प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता कविता के बहाने पढ़ेंगे, जिसके कवि कुंवर नारायण जी हैं। इस कविता के माध्यम से कवि यह स्पष्ट करना चाहता है कि कविता की उड़ान आकाश में उड़ने वाली चिड़िया तथा फूल की सुगंध से भी अधिक ऊंची और विस्तृत होती है। चिड़िया की उड़ान तथा फूल की सुगंध की एक सीमा होती है, परंतु कविता के प्रभाव अनंत और स्थायी होते हैं। कविता बच्चों के खेल के समान भेदभाव से मुक्त होती है और पाठक को असीम आनंद प्रदान करती है। इसलिए कविता का प्रभाव अनंत, व्यापक तथा आनंदपूर्ण माना गया है। आइए अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कवि कहता है कि कविता चिड़िया के समान उड़ती है, परंतु चिड़िया कविता की उड़ान को नहीं जानती। चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है, परंतु कविता की कोई सीमा नहीं होती। कविता की उड़ान असीमित होती है। कविता के पास कल्पना रूपी पंख होते हैं। कविता की इस उड़ान को चिड़िया नहीं जान सकती। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। माने का अर्थ होता है अर्थ। कवि कहता है कि कविता फूलों की तरह खिलती है। कविता का खिलना फूल नहीं जानते। फूल के खिलने की सीमा होती है, परंतु कविता के खिलने की सीमा नहीं होती। फूल निश्चित समय के बाद मुरझा जाता है, परंतु कविता युगों युगों तक खिलती और महकती है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। अंतिम काव्यांश में कवि कहता है कि कविता बच्चों के खेल के समान है। जिस प्रकार बच्चे खेलते समय कोई भेदभाव नहीं करते, उनके लिए सभी घर एक समान हैं, उसी प्रकार कविता भी धर्म, जाति, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं करती। कविता का उद्देश्य सबको एक करना है। उम्मीद है आपको यह कविता समझ आ गई होगी। अब आपने अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में से इस कविता को स्वयं भी पढ़ना है। धन्यवाद।